हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय भौतिकी या भौतिक शास्त्र बोल सकते, फिजिक्स के हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए कंबाइन एक ही वीडियो में सैंपल पेपर देखने वाले, जिससे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में तैयारी करने में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और कंप्लीट मैं आपको बता दूं, आप हाफ ईयरली के लिए हो चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए, आपको क्या फॉलो करना है, कंप्लीटली ब्लूप्रिंट जो है फॉलो करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनेगा इस ब्लूप्रिंट के बेसिस पर ही बनता है। जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आना उतने मार्क्स का एक आता है, इसलिए आप लोग कंप्लीटली ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए आप अपने नोट या जो भी परीक्षा बहुत सार से पढ़ाई कर रहे हैं उससे करो। उसके बाद आप जो है इस तरीके से हम आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी सैंपल पेपर प्रोवाइड करेंगे, उससे प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा में किस टाइप से, क्योंकि आपने लगभग पढ़ाई कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरूर जाए। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए जो होती है हमारी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होती है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सेट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। वायर टाइप विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड इन रेडियो सेट। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है कि किस टाइप के संधारित्र का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व की मात्रक को परिभाषित कीजिए। जो स्वप्रेरकत्व है उसकी परिभाषा को उसकी एसआई मात्रक लिखना है, फिर उस मात्रक को परिभाषित करना है। क्लियर। फिर दोष मुक्त नेत्र किसे कहेंगे, व्हाट इज कॉल्ड अ डिफेक्टिव आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है वो बताना है, फिर डे ब्रॉगली तरंगों को समझाना है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है। फिर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी जो होती है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 2 मार्क्स वाले भी आपके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए भाई आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है, जैसे कि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में 2 अंतर लिखना है। तो व्यतिकरण और विवर्तन को आप अच्छे से कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आप में इसको विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है वो बताना है। आफ्टर देन आपको ऐसा ही मात्रक उसका लिख लेना है कि हाँ भाई विशिष्ट चालकता की ऐसा ही मात्रक ये होता है करके। अंडरस्टैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है अति चालकता। जैसे वहां पर विशिष्ट चालकता देखते, अब यहां पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका अति चालकता क्या है उसको समझाना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, धनात्मक विभव का आपको अर्थ बताना है। सबसे पहले तो आपको यह बताओगे कि शून्य क्यों माना जाता है, फिर धनात्मक विभव का आपको सिंगल से, तो इसमें ऋणात्मक विभव का भी आपको अर्थ पूछा जा सकते हैं। तो आप दोनों को प्रिपेयर करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, विद्युत बल रेखाओं की गुण लिखकर उसकी रेखाओं के, देखो विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं उसको बताना है, फिर उसके 2 गुण लिखना है। इस क्वेश्चन में टाइपिंग में आई थिंक मिस्टेक हुआ है। अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक का रहता है। ठीक है, तो हम देख लेते 1 बाय 1 इसमें से भी 3 मार्क्स वाले किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर। ठीक है, दोनों में आपको 3 अंतर जो है प्रिपेयर करना है। फिर बोर के सिद्धांत की कमियों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो कम से कम इसमें भी 3 कमी आप लोग बताएंगे कि उनकी में ये कमी था। फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम क्या है, इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम। सबसे पहले तो ये बताओगे, उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इसको 2 युक्ति के नाम लिखोगे, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर करना। फिर 14 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते क्या बोला जा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय ध्रुव की स्थिति ऊर्जा हेतु व्यंजक। तो ये व्यंजक वाली क्वेश्चन है भाई, आपको इसका गणितीय रूप निकालना पड़ेगा, तो ये प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, गामा किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 उपयोग लिखना है। सबसे पहले तो बताओगे कि गामा किरण को कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसके 2 उपयोग जो है आप लोग लिखेंगे। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भंवर धाराएं किसे कहते हैं इसको बताना है, फिर इसके 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पहले भी ऊपर क्वेश्चन में आ रखे हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम को भी आपको
लिखना है। फिर 18 की बात करें तो कार्य फलन से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। फिर देहली आवृत्ति और देहरी तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होते हैं उन चीजों को आपको लिखना है। अब हम लोग देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की गुण लिखना है। कम से कम यहाँ 3 मार्क्स के लिए तो 3 to 4 गुण तो जरूर लिखना है आपको, ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को क्या करना है, प्रतिपादित करना है आपको, ठीक। फिर 21 और 22 दो क्वेश्चन और है 3 मार्क्स के लिए। आपको क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है। कम से कम 3 अंतर आप में इसको मेंशन कर दिया गया। फिर एक्स किरणों का उत्पादन किस प्रकार, जैसे कि वहां पर हमने देखे थे, है ना, गामा किरणों का उत्पादन, सिमिलरली यहाँ पर एक्स किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है वो प्रिपेयर करना है और इसके 2 उपयोग लिखना है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, बस ये किरण जो है चेंज हुआ है। फिर सेक्शन डी की बात करें, खंड द की बात करें तो ये होती है 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इसके लिए आपको थोड़ी सी बड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इस टाइप से आपको पूछे जाते हैं, इसमें इंटरनली ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कंप्लीट आपको पढ़ लेना है और इस टाइप से क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके जाना है। इसको पढ़ोगे फिर आपको ये कंडीशंस है बोला जाए, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होती है जो कि एक क्वेश्चंस आपके क्लास 12th में पूछे जाते हैं और क्लास 11th में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। फिर इसके और में रहेगा इस तरीके से क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी के बेस पर ही होता है, बट आपको इन दोनों क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है कि प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं वो बताना है। फिर क्या लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए तो आपको ये 2 मार्क्स का आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक। फिर खंड या मतलब वाई की बात कर लेते हैं तो ये होती है हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 3 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो व्यंजक ज्ञात करना है। या तो आप इसके अथवा में ये कर सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना है, जैसे उसके सिद्धांत आपको बताना है, संरचना बताना है, नामांकित चित्र, कार्यविधि और उपयोग, इतने पॉइंट पर आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको साइक्लोट्रॉन को करना है, इन पॉइंट्स पर आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। इसकी और में की बात करें, इसके अथवा की बात करें तो इस तरीके से क्या बोला गया है कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इस नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना। तो इसमें तो सबसे पहले ये एम्पियर का परिपथी नियम क्या वो बता लेना, फिर उसके बाद आपको व्यंजक इसमें ज्ञात करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी को कंप्लीट आप लोग पढ़ लेंगे। संयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी दोनों आप पढ़ के रखेंगे, ठीक है। फिर ये प्रिज्म वाले क्वेश्चंस फाइनल है, आपका प्रिज्म द्वारा आवर्धन का किरण आरेख बनाना है तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण से संबंधित सूत्र जो है आपको स्थापित करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्लास 12th फिजिक्स की सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन पेपर है जो है चैप्टर नंबर 13 तक का बना हुआ है आपके 80% सिलेबस से, ठीक है। बोर्ड के अकॉर्डिंग जो जहाँ तक कि क्वेश्चंस आना चाहिए वहाँ तक के पे सेट किया गया है, तो आप लोग बस वहाँ तक के प्रिपेयर करके रखो और मेरे हिसाब से तो आपको फाइनली ऑल चैप्टर्स की प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।